प्रियंका और बात करेंगे आज विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत होनी है, जहां बीजेपी ने तमाम तरह की तैयारियां कही हैं, वहीं विपक्ष ने भी जोरदार हंगामे की तैयारी की है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस ने जहां आज विधानसभा सत्र का बहिष्कार करते हुए नजर आ रही है, वहीं सपा ने भी जोरदार प्रदर्शन के माध्यम से लगातार लखीमपुर खीरी में हुए कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की, उनके निलंबन की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता भी पल पल की नजर बनाए हुए हैं। विधानसभा के बाहर से ही हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा बने हुए हैं। कांग्रेस सत्र का लगातार बहिष्कार करती हुई नजर आ रही है, तो सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता संदीप मिश्र का। जी तो विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष का चुनाव मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी ने जो 4 साल कैंडिडेट नहीं तय कर पाए, तो हमने तो उनकी मुश्किल कम की है, तो उनकी मुश्किल कम करने के लिए उन्हें हमें धन्यवाद देना चाहिए। मगर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही कर रही है, तो सपा का ये विपक्ष का पद होता है। समाजवादी पार्टी ने श्री नितिन अग्रवाल को टिकट दिया, उन्हीं के टिकट पे वो विजयी हुए और उन्हीं लोगों ने अपनी पार्टी के विधायक को जिता कर भेजा। विधानसभा में समाजवादी पार्टी की विधायक की हैसियत से वो बैठते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं श्री नितिन अग्रवाल। हमने उन्होंने जो नहीं तय कर पाए थे, हमने नाम तय कर दिया। नरेंद्र जी को खड़ा किया, क्या लगता है नितिन जी की जीत सुनिश्चित देख रहे हैं कि कुछ? नितिन जी का जीत 100% सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ही विधायक का चुनाव किया गया था, अब आगे उन्होंने नाम को आगे बढ़ाया है। इसी बीच विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई से पहले विपक्ष जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप बार बार देख पा रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का साफ कहना है कि इस पूरी लड़ाई में जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती है, तब तक कांग्रेस के द्वारा यह प्रदर्शन जारी रहेगा। विधानसभा के सत्र का कांग्रेस ने बहिष्कार किया है, वहीं सपा भी जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। विधानसभा के बाहर से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, यहां पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से अजय कुमार लल्लू का साफ कहना है कि प्रदर्शन उनका लगातार जारी रहेगा, जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हो जाती तब तक कांग्रेसी इसी तरह डटे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने के प्रयास में है। क्या कुछ कहना है, ये कितना लंबा चलने की उम्मीद है और ऐसे में जिस तरह से ये हंगामा नजर आ रहा है, ऐसे में विधानसभा सत्र की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बिंदु, अगर आज विधानसभा विशेष सत्र की अगर हम बात करते हैं तो आज 2 बातें साफ से निकल के आती हैं। जहां समाजवादी पार्टी एक तरफ से बढ़ती कीमतों को लेकर के, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहीं हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहा है। कांग्रेस लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही, जहां आज पूरे भारत उत्तर प्रदेश में लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है और वो लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के यहां पे विधानसभा के चौधरी चरण सिंह के जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के नीचे जो संदीप आपको रोकेंगे, यहां पर अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ में संसदीय सत्र की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम विधायक यहाँ पर जमा हो चुके हैं। जिस तरह से आपको बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र की आज शुरुआत हो रही है। सरकार की पूरी तरह से जानकारी में है और मैं हर परिस्थिति के लिए हमारी सरकार तैयार है और मैं सभी से अपील करूंगा, कृपया देश हित में, प्रदेश हित में शांति बनाए रखें और सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। विपक्ष या जो है किसानों लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है हम जब तक अजय मिश्रा जी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग। आप जानते हैं कि सब पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच चल रही है और सरकार किसानों की मांगों के साथ गंभीरता से विचार कर रही है और हम उनके साथ हैं, वो भी बातें कर रहे हैं। सर, आज उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, आप कैंडिडेट हैं, किस तरह से देखते हैं जो है इस चुनाव को? पहली बात तो इस पर चुनाव होना नहीं चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी परंपराओं का पालन नहीं करती है, संवैधानिक पदों का सम्मान नहीं करती है, उसको उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है। जब उन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया है तो अब स्वाभाविक रूप से चुनाव आज हो रहा है और जैसा आपने देखा कि
ये इस पद पे माननीय नेता सदन अपना प्रस्ताव करते हैं, उसके बाद सभी विपक्षी दल के नेता अपना समर्थन करते हैं। कल मैंने नामांकन किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी नामांकन में आके मुझे आशीर्वाद दिया है। तमाम विपक्षी दल के और भी जो विधायक हैं वो मेरे साथ रहे हैं। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि सदन का समर्थन मेरे साथ है और सभी विधायक मेरे साथ हैं। सपा पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायक उनके संपर्क में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या लगता है इसमें कोई मुश्किल देख रहे हैं आपकी? मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पहले अपने विधायकों की चिंता करे कि उनके विधायक, बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। आज वोटिंग हो रही है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उनके कितने विधायक क्रॉस वोटिंग होगी। मैं ये नहीं कर, मैं तो कह रहा हूँ मेरा समर्थन कर रहे हैं। तो जीत अपनी सुनिश्चित देख रहे हैं हम ईश्वर के आशीर्वाद से और अपने जो मेरा सब जो साथ जो सभी अपने माननीय सदस्यों का मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ कि जीत सुनिश्चित है। ठीक, थैंक यू। तो ये आपने देखा नितिन अग्रवाल को, आप सुन पा रहे थे जिस तरह से विधानसभा और ये विधानसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। के न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम यहाँ पर के न्यूज़ के माध्यम से किया जा रहा है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले आपने ये भी सुना कि किस तरह से पहले बैठक की गई थी और सत्र को चलाने को लेकर चर्चा और विचार विमर्श किया गया था। हृदय नारायण दीक्षित की अगुवाई में विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है। समाजवादी पार्टी देखिए, हम आगे की रणनीति बना रहे हैं और हमारी किसान जो है आज रेल लोको आंदोलन वो कार्यक्रम है। देखिए, किसानों की तेज मांगे नहीं मानी जा रही, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। मोदी और पहली सरकार से लगातार कहते आ रहे हैं कि किसानों की क्यों नहीं किसानों की बात मान रही है सरकारों की जिम्मेदारी सरकार की और जवाबदेही। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने के लिए विपक्ष भी अड़ा हुआ है। किसान में जो है हमको लगातार कहते आ रहे कि जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी और जिस तरीके से सरकार बचाने का प्रयास कर रही है विपक्ष मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आप चल रहे हैं, हम सब यहीं पे। तो आपने सीधी तस्वीरें देखी, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री सुरेश खन्ना के भाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होनी है। सबसे पहले आज विधानसभा में उपाध्यक्ष, परंपरा इस विधानसभा की यह है कि हमेशा उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मान्यवर 2007 से लेकर 12 तक जो सरकार यहां पर थी, उस समय भी ये अनिर्णय के शिकार थे। उस समय भी इन्होंने कोई कैंडिडेट तय नहीं किया। 2007 से लेकर 12 तक 5 साल तक ये कोई कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। नतीजा ये हुआ कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। मान्यवर 2012 में एक जो सरकार आई मान्यवर, उन्होंने भी कोई अपना तय नहीं किया कैंडिडेट। तो परंपरा तो पहले से तोड़ी गई, उपाध्यक्ष का चुनाव न करा के। हमने कहा तोड़ी परंपरा, हमने तो 4.5 साल ये इंतजार किया कि मान्यवर ये कोई कैंडिडेट दे दें तो हम उसका चुनाव कर दें। जब ये अनिर्णय के शिकार हुए, इनके आपस में इतनी गुटबाजी थी, इसमें सिर्फ उठौल की वजह से कैंडिडेट नहीं तय हो पाया और इसलिए कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। कैंडिडेट जब ये तय नहीं कर पाए, इसलिए मानवर हमने ये जिम्मेदारी निभाई और हमने कहा कि आने वाली पीढ़ी ये देखेगी कि हमारे जमाने में भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। इसलिए मानवर हमने 4.5 साल के बाद भी उस परंपरा का भी निर्वाह किया और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने इनको सुन ही लिया, नहीं हो तो आप जब आपने इनको सुन लिया तो फिर इनकी बात का जवाब हमको देना ही पड़ेगा। जो 12 से 17 के बीच में कहे या जो बसपा गवर्नमेंट थी उसकी बात कहे, तो उसमें चुनाव हुआ ही नहीं, तो फिर परंपरा का विरोध कैसे हुआ? मान्य अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिए कि माननीय बहुमत समाज पार्टी की जब सरकार थी, उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। बात में कह लीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, आप दोनों लोग उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उपाध्यक्ष का चुनाव। तो ये आप देख पा रहे हैं, सीधे सदन में एक तरफ विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर सीधा वाद विवाद
सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर मंत्री सुरेश खन्ना कहते हुए नजर आए हैं कि पिछली कई सरकारों में विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं कराया गया। ऐसे में पार्टी के विपक्ष के द्वारा कोई प्रत्याशी ना देने की वजह से इस तरह की कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो उपाध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी के लिए नितिन अग्रवाल का नाम आगे बढ़ाया गया है। विधानसभा के बाहर से हमारे साथ लगातार संवाददाता संदीप बने हुए हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से अंदर विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, हृदय दीक्षित की अगुवाई में मंत्री सुरेश खन्ना कुछ ही देर पहले बोल रहे थे कि उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वो प्रतिबद्ध है और तमाम सरकारों ने जो अभी तक नहीं किया, समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए नजर आए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार इस सत्र का विरोध कर रही है, बाहर ही बैठी है, सदन के अंदर नहीं गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या कांग्रेस आज पूरा दिन सत्र का विरोध करेगी या आगे भी सत्र का विरोध इसी तरह जारी रहेगा? जी संदीप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी संदीप, मेरा सवाल यह है कि अंदर विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मंत्री सुरेश खन्ना का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी और इससे पहले की सरकारों के द्वारा ही ये मंशा नहीं थी कि उपाध्यक्ष पद का चुनाव किया जाए, लेकिन अब भाजपा इस पद का चुनाव कर रही है तो उसमें वो रोड़ा डालने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस बाहर बैठी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है? क्या आगे आने वाले दिनों में भी कांग्रेस बाहर ही बैठेगी? सदन के अंदर जाने का कोई प्लान, कोई रणनीति नहीं तैयार की जा रही है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, बिल्कुल आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस जो बैठी हुई है धरने प्रदर्शन पे, वो पूरी तरीके से साफ तौर पे अपने प्रदर्शन पे बैठी हुई है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे वो कांग्रेस बैठी हुई और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही। लखीमपुर खीरी घटनाक्रम को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, जहां इससे पहले लखीमपुर खीरी घटना हुई थी। उस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने वहां जाने से परिवार से मिलना चाह रही थी, लेकिन उनके परिवार से नहीं मिलने दिया गया था। उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 दिन पीएससी में रहने के बावजूद भी ऐसे एक बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर के लगातार कांग्रेस जो है पार्टी विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। वहीं आज भी अगर हम बात करते हैं तो आज भी जो है कांग्रेस की पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं हम समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी 2 तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रही है। एक अगर बात करें तो बढ़ती महंगाई को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हम टमाटर प्याज के दामों की अगर बात देख लें तो टमाटर दामों के प्याज की वृद्धि होती चली जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और गैस सिलेंडर के दाम जो पहले 600 या 400 रुपए में आते थे, अब वो 950 के आसपास पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसी महंगाई को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो विधायक एमएलसी थे वो यहाँ पहुंच करके प्रोटेस्ट किए और उन्होंने काले गुब्बारे भी छोड़े गए। काले गुब्बारे छोड़ करके अपना विरोध जताया है कि विधानसभा को किस तरीके से सत्र का आज का आगाज होना था और सत्र में कई ऐसी चीजें थी जो विधेयक थे उनको पास होने थे। उन विधेयक को पास को लेने के लेकर के लगातार कांग्रेस की अगर बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों ही विपक्षी पार्टी जो है लगातार प्रोटेस्ट करती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको तस्वीरें भी हमने साफ तौर पर दिखाई। मैं संवाददाता का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ तो विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने काले गुब्बारे छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया है, वहीं कांग्रेस ने पूरी तरह से विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया है। तो विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही साथ जोरदार प्रदर्शन विपक्ष के द्वारा भी किया जा रहा है। कांग्रेस विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही, वहीं समाजवादी पार्टी ने काले गुब्बारे छोड़कर आज विरोध दर्ज कराया है। और इसके बाद बात करेंगे बीजेपी कमीशन